हराम के शराकतदार। एक दिन एक हुक्मरान अपने महल के बुलंद व बाला कमरे में आराम फरमा रहा था कि बाहर से एक देहाती की सदा सुनाई दी। सेब लीजिए, ताज़ा सेब। हाकिम ने खिड़की से झांका तो देखा कि एक यमनी किसान, चेहरे पर धूप से झलसी झड़ियां, सादा इमामा और गर्द-आलूद चुगा पहने, अपने नहीफ गधे पर दोनों तरफ 2 टोकरियां लादे बाजार की तरफ जा रहा है, जिनमें सुर्ख और रसीले सेब भरे हुए हैं। बादशाह के दिल में सेब खाने की ख्वाहिश जागी। उसने वजीर को बुलाया और हुक्म दिया, खजाने से 5 सोने के सुक्के ले लो और मेरे लिए एक बेहतरीन सेब लाओ। वजीर ने खजाने से 5 सुक्के निकाले और अपने मुआविन से कहा, ये 4 सोने के सुक्के ले लो और बादशाह सलामत के लिए एक सेब खरीद लाओ। मुआविन ने 3 सुक्के रखे, बाकी महल के मुंतजिम को दिए और कहा, ये 3 सोने के सुक्के ले लो और एक सेब लाओ। महल के मुंतजिम ने 2 सुक्के रखे और चौकीदारी के मुंतजिम को बुलाया और कहा, ये 2 सुक्के ले जाओ और फौरन एक सेब लाओ। चौकीदार के मुंतजिम ने एक सिक्का गेट पर मौजूद सिपाही को दिया और कहा, सुनो, ये लो 1 सोने का सिक्का और वो जो गली के कोने में सेब बेच रहा है, उससे सारे सेब खरीद लो। सिपाही तेजी से बाहर निकला, मगर सिक्का देने के बजाय सेब फरोश को गरिबान से पकड़कर दहाड़ा। ओ नादान देहाती, तुझे खबर नहीं कि ये शाही महल है? तेरी बुलंद आवाज ने हुजूर वाला की नींद में खलल डाल दिया है। अब मुझे हुक्म है कि तुझे कैद कर दूं। बेचारा देहाती थिर थिर कांपने लगा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, हुजूर, मेरी खता माफ कीजिए। ये गधा मेरी 1 साल की मेहनत से कमाए गए सेबों का बोझ उठा रहा है। ये सेब ले लीजिए, मगर मुझे कैद न कीजिए। सिपाही ने जल्दी से दोनों टोकरियां कब्जे में ली। कुछ सेब खुद रखे, बाकी चौकीदार के मुंतजिम को दिए। उसने उनमें से चंद सेब रखे और बाकी ऊपर के अफसर को दे दिए। साथ कहा, ये वो सेब हैं जो 1 सोने के सुक्के में खरीदे गए हैं। अफसर ने सेबों में से कुछ अपने लिए चुने और बाकी महल के मुंतजिम आला को भेजे, कहकर, ये 2 सोने के सुक्कों वाले सेब हैं। मुंतजिम आला ने सेबों को देखा, कुछ चखा, बाकी असिस्टेंट वजीर को दिए और कहा, ये 3 सुक्कों के सेब हैं। असिस्टेंट वजीर ने कुछ सेब रखे, बाकी वजीर के हवाले किए और कहा, ये सेब 4 सोने के सुक्कों के बदले हासिल किए गए हैं। वजीर ने आखिरी 5 सेब बचाकर हुक्मरान की खिदमत में पेश किए और अर्ज किया, बादशाह सलामत, आपने 1 सेब का कहा था, मगर उसने 5 सोने के सुक्कों के बदले ये 5 सेब दिए हैं। हाकिम ने सेबों को देखकर मुस्कुराकर कहा, मेरे दौर में किसान वाकई खुशहाल हैं। हर सोने के सुक्के के बदले 1 सेब। अब वक्त आ गया है कि टैक्स में मजीद इजाफा किया जाए ताकि हम शाही अखराजात पूरे कर सकें। चंद ही दिनों में अवाम पर ऐसे भारी टैक्स लगे कि मजदूर रोटी को तरसने लगे, किसान कर्ज में डूबने लगे और बाजार बेरौनक हो गए। और फिर अवाम में गुर्बत बढ़ती चली गई। जैसा कि इमाम अबू हामिदुल गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहया उलूमुद्दीन में फरमाया, अज़्ज़ुल्म असासुल खराब व इन दक फ़इन्न सगीर मिन्हु युजर्रु इलल कबीर व यसीरु आदा फ़तहलुकुल बिलाद वल इबाद। तर्जुमा, जुल्म तबाही की बुनियाद है, अगरचे मामूली हो, क्योंकि छोटा जुल्म बड़े जुल्म तक ले जाता है, फिर वो आदत बन जाता है और उसके नतीजे में मुल्क और अवाम दोनों हलाक हो जाते हैं। और एक और मकाम पर लिखते हैं, यनबगी लिस्सुल्तानी अन यहतात फ़ी अम्र रइयती हत्ता फ़िल उमूर सगीरा फ़इन्नल तहावुन फ़ीहा यफ़्तहु बाबल फ़साद। तर्जुमा, सुल्तान को चाहिए कि रियाया के मामलात में छोटी छोटी बातों में भी एहतियात करे, क्योंकि उनमें गफलत फसाद का दरवाज़ा खोल देती है।